नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्लेग की भयानक हकीकत, अंधविश्वास के गहरे डर और इंसानी जज्बातों की एक अविश्वसनीय दास्तां है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं। चलिए जरा कल्पना करते हैं। साल है 1900 और जगह है प्रयाग, जिसे आज हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। शहर की हवा में मौत का खौफ और अंधविश्वास का अंधेरा घुला हुआ है। और इसी माहौल में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। तो कहानी शुरू होती है प्लेग की छाया से। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक महामारी ने पूरे शहर को अपनी जकड़ में ले लिया था, और हम मिलेंगे उन किरदारों से जिनकी जिंदगी इस खौफ के साए में कट रही थी। सोचकर देखिए, प्रयाग की गलियां बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। हर घर से बस मातम की आवाजें आ रही हैं और हवा में जलती चिताओं का धुआं भरा है। इसी डर और मायूसी के बीच ठाकुर विभव सिंह का परिवार जी रहा है। ठाकुर साहब, उनकी पत्नी बहूजी और उनका मासूम बेटा नवल। और तभी डॉक्टर की ये चेतावनी उस डर को एक भयानक हकीकत में बदल देती है। ये शब्द कोई सलाह नहीं थे, बल्कि मौत का फरमान थे, जो साफ साफ बता रहे थे कि इस शहर के लोग अब पूरी तरह से बेबस हो चुके हैं। और अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, मृत्यु का निर्णय। यहाँ महामारी का वो खौफ अब ठाकुर के घर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और परिवार को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बहूजी को तेज बुखार ने जकड़ लिया, उनका शरीर एकदम बेजान सा हो गया। डॉक्टर ने आकर जो कहा, उसने परिवार की बची खुची उम्मीदें भी तोड़ दी, और कुछ ही देर में बहूजी की आंखें बंद हो गईं और उन्हें मृत मान लिया गया। देखते ही देखते एक खुशहाल परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस दौर की बेबसी को ये कविता क्या खूब बयां करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि क्रूर समय एक पल में बहादुर से बहादुर इंसान को भी मिट्टी में मिला सकता है। ये दिखाता है कि उस वक्त के लोग अपनी किस्मत के आगे खुद को कितना लाचार महसूस करते थे। लेकिन घर के अंदर ही एक जंग छिड़ जाती है। एक तरफ है वफादार नौकर सत्तिर सिंह, जो अपनी अंतरात्मा की सुनता है, और दूसरी तरफ है प्लेग के डर से कांपते हुए पुरोहित और बाकी नौकर, जो हर हाल में बस जल्दबाजी करना चाहते हैं। ये असल में तर्क और डर के बीच एक सीधी टक्कर थी। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे चौंकाने वाला अध्याय, गंगा का चमत्कार। अब जो होने वाला है वो मौत और जिंदगी की बीच की लकीर को ही मिटा देगा। यहाँ एक अंतिम संस्कार, एक अविश्वसनीय पुनर्जन्म की शुरुआत बनने वाला है। तो क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? क्या बहूजी की कहानी का यही अंत था, या फिर किस्मत ने अभी अपना सबसे बड़ा दांव चलना बाकी रखा था? रात के अंधेरे में बहूजी के मृत शरीर को गंगा की लहरों के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन नदी का वो बर्फीला पानी उनके लिए मौत नहीं बल्कि जीवनदान बन जाता है। एक झटके से उनकी चेतना लौट आती है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को नदी के बीच में अकेला और घबराया हुआ पाती हैं। लेकिन उनका जिंदा लौटना एक खुशी की खबर नहीं बल्कि एक अभिशाप बन गया। जिस पहले इंसान ने उन्हें देखा, वो खुशी से नहीं बल्कि डर से चीखा, चुड़ैल चुड़ैल। अंधविश्वास ने उनके चमत्कार को एक डरावने साए में बदल दिया था। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक, सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक माँ का प्यार लोगों के डर की वजह से एक भयानक गलती का शिकार हो जाता है। एक माँ अपने बच्चे को देखकर उसे सीने से लगा लेती है, लेकिन भीड़ की आंखों को वो एक चुड़ैल दिखती है जो एक बच्चे को दबोच रही है। लोगों की चीखें सुनकर ठाकुर साहब दौड़ते हुए आते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए उस चुड़ैल पर गोली चला देते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी है। और अब कहानी का आखिरी अध्याय, वो पल जब सच का सामना होता है। एक ऐसी सच्चाई जो सबकी रूह कंपा देगी, एक ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। गोली की आवाज के बाद छाए उस भयानक सन्नाटे को एक बच्चे की मासूम आवाज तोड़ती है। नवल रोते हुए चिल्लाता है, ये मेरी माँ है। और फिर उस बच्चे की बात को सहारा मिलता है वफादार सत्य सिंह का। वो आगे आता है और कहता है कि ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि बहूजी हैं, जिन्हें गंगा मैया ने नया जीवन दिया है।
उसकी आवाज उस डर पर सच्चाई की जीत थी। और आखिर में ठाकुर साहब के ये टूटे हुए शब्द जो उनके गहरे प्यार और भयानक पछतावे की गवाही देते हैं। सच जानने से पहले ही उनका दिल अपनी पत्नी को पहचान लेता है और वो कहते हैं कि तुम मुझे हर रूप में स्वीकार हो। तो ये कहानी सिर्फ कुछ किरदारों की नहीं है, ये असल में इंसानी जज्बातों की कहानी है। सत्य सिंह अटूट वफादारी का प्रतीक है, तो गांव वाले उस डर का जो अंधविश्वास से पैदा होता है। ठाकुर साहब दिखाते हैं कि कैसे एक अच्छा इंसान भी डर में गलत कदम उठा सकता है। और बहू जी, वो माँ के प्यार और कभी ना हार मानने वाली हिम्मत की जीती जागती मिसाल हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस कहानी का असली गुनहगार कौन था? वो जानलेवा प्लेग, लोगों का अंधविश्वास या फिर बेरहम किस्मत? शायद इसका जवाब कहानी में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा है। सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल।